Hello everyone, my name is Ms. Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 4, Food We Eat. So let's see what doctor is saying to her friend. Whose friend? There are two friends have come to clinic. दो फ्रेंड्स होते हैं जो क्लिनिक में आए हैं. ओके, सो डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर सानिया से बोलते हैं सिमी के बारे में. सिमी जो बीमार है और सानिया उसे लेकर आई है, उसके साथ में आई है. सो डॉक्टर सानिया से क्या बोलते हैं? सानिया, आई नो सिमी इज योर फ्रेंड. सानिया, डॉक्टर क्या बोलते हैं? मुझे मालूम है सिमी आपकी फ्रेंड है. शी इज टू थिन. क्या बोलते हैं? वो बहुत ज़्यादा पतली है. डज शी नॉट ईट वेल. पूछते हैं क्या वो अच्छे से नहीं खाना खाती है? क्योंकि जब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब भी हम हमारे मम्मी डैडी के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे ज़्यादा नहीं बात करते हैं. जो बड़े हैं उनसे बात करते हैं या फिर हमारे जो साथ में है उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होता है उससे ज़्यादा बात करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो बीमार रहता है ऑलरेडी. लेकिन जो साथ में आया रहता है उसे मालूम रहता है कि क्या हो रहा है. तो इसलिए डॉक्टर सानिया से पूछते हैं. तो साइना क्या बोलती है? तो शी मस्ट हैव बैलेंस डाइट टू बी हेल्दी. डॉक्टर क्या बोलते हैं? उसे बैलेंस डाइट खाना होगा अगर उसे हेल्दी रहना है. तो डॉक्टर, आई विल टेल सिमी टू ईट वेल. साइना क्या बोलती है? डॉक्टर, मैं सिमी को बोलूँगी अच्छे से खाना खाने के लिए. वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. हमें खाना है क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है और बढ़ना है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे ना तो हम बढ़ेंगे नहीं, हमारे बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी. इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. अगर हम खाना खाते हैं तो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने में हमारा वो शरीर को हेल्प करता है. अगर हम कुछ खाना खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, मतलब लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी जब चीज़ें हम खाते हैं ना तो हमें शरीर में ताकत मिलती है, इससे हम स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं. इफ़ यू डोंट ईट तो यू विल फॉल सिक डेफिनेटली. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. क्या? खाना हमें क्या देता है? एनर्जी. एंड what it gives? It makes us strong and gives us energy to work and play. अगर हम खाना वगैरह नहीं खाएंगे तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे या फिर हम खेल भी नहीं पाएंगे. So food gives us energy to work and play. We get all our food from plants and animals. हमें सारी चीज़ें खाना कहाँ से मिलती है? Plants and animals. So next you can see the fact and. ये एंड जो है फैक्ट बातें करती है, ऐसा लिखा है फैक्ट एंड. सो बार्ली, मेज, ओट्स, राइस एंड व्हीट्स आर ग्रेन्स. सारी चीज़ें दिखाई गई है आपको. ये सारी चीज़ क्या है? ग्रेन्स है. ग्रेन दाना होता है ना, वो है. ओके. कार्डमन, क्यूमिन, कोरिएंडर, पेपर एंड टर्मरिक आर सम स्पाइसेस. दे एड फ्लेवर एंड कलर टू आवर फूड. सो इलायची, जीरा और धनिया, अक्खा धनिया, काली मिरी और हल्दी, ये सारी चीज़ें क्या है? मसाला है ना. मसाले में हम डालते हैं ना सारी चीज़ें, करी या ग्रेवी जो भी बनाते हैं उसमें डालते हैं. ये सारे क्या? स्पाइसेस है. उसे क्या बोलते हैं? मसालों उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पाइसेस. ये सारी चीज़ें फ्लेवर और कलर आने के लिए डाली जाती है. सो लेट्स सी फूड ग्रुप्स. जो डाइट जो है, डाइट जब हम खाना और पीना, पानी पीना, ये सब रेगुलरली जब करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट. लेट्स रीड व्हाट इट इज. आवर डाइट इज द फूड दैट वी ईट एंड ड्रिंक रेगुलरली. अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स अ राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप. इट हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी. बैलेंस्ड डाइट कभी होता है? जब हम समझो, मानो कि 4 ग्रुप्स ऑफ फूड है, जैसे कि राइस, पोटैटो, शुगर, बटर, ये सारी चीज़ भी हमें हेल्दी एनर्जी देती. लेकिन अगर आप फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, दाल, पल्सेस, व्हीट, ज्वार, बाजरी, ये सब सारी चीज़ें
बैलेंस इक्वली खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बैलेंस डाइट। हमारे शरीर को क्या मिलता है, एक बैलेंस डाइट। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ चपाती खाते तो राइस नहीं खाते, राइस खाते तो चपाती नहीं खाते। देर आर सम पीपल्स हु डोंट ईट चपाती एवर, उनको चपाती पसंद ही नहीं है, इसीलिए वो लोग सिर्फ राइस खाते हैं। सो ये सारी चीज़ें बैलेंस डाइट में इंक्लूड नहीं होती है। देर आर पीपल हु ओनली ईट मीट्स, मतलब सिर्फ नॉनवेज खाते लेकिन वो लोग लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते। बट ऐसा करना हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, you are supposed to have a balanced diet. So what all you are supposed to eat, like leafy vegetables, jawar and bajri, wheat इसका चपाती, फिर राइस, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको, ये ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स के चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हो एक ग्रुप में, सो दैट विल कीप यू हेल्दी। लेट्स सी एनर्जी गिविंग फूड. So those are energy giving food. We need energy for everything we do. हम जो सारी चीज़ें एक्सरसाइज और खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें हम जब करते हैं तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. If you don't have energy, you cannot walk, you cannot play, you cannot read, you cannot sit down, you cannot stand up, you cannot do anything if you don't have energy. To get energy, what are those things you can have or eat? Rice, potato, sugar, butter. ये सारी चीज़ें क्या हमें एनर्जी देती हैं. दिस इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. ये सारी चीज़ें को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट हम सीखेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड खाने से हमें क्या होता है, हमारे बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रो होते हैं, मसल्स गेन होता है. आप देख सकते हो बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनका मसल्स कितना मोटा मोटा ऐसा लगता है ना, एकदम हेवी हेफ्टी रहते हैं वो लोग. दैट इज बिकॉज व्हेन दे हैव ऑल दिस डाइट, उन्हें एक डाइट दिया जाता है, दे हैव ऑल दिस डाइट. सो वो सारी चीज़ें खाने से उनके मसल्स एंड बोन्स ग्रो होते हैं और those are called bodybuilding foods. So what are bodybuilding foods? Grains, peas, pulses, milk, eggs and meat are bodybuilding food. आप देख सकते हो ना, grains, pulses, milk, eggs, ये सारी चीज़ें खाने से क्या होता है. ये सिर्फ चीज़ें खाने से नहीं होता है, हाँ बच्चों, सिर्फ चीज़ें खाने से नहीं होता है, उन्हें एक्सरसाइज भी करना पड़ता है. एक्सरसाइज के साथ ये डाइट वो लोग फॉलो करते हैं, तब जाके मसल्स गेन होती है. नहीं तो बोलोगे टीचर ने बोला कि ये सारी चीज़ें खाने से मसल्स और बोन गेन होता है. ऐसा नहीं होता है. इट ओनली गिव्स एनर्जी, लेकिन साथ में उन्हें एक्सरसाइज करना पड़ता है. सो नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड. सो लेट्स सी व्हाट इज प्रोटेक्टिव फूड. सो प्रोटेक्टिव फूड ये है जो खाना हमें खाना हेल्दी रहने के लिए मदद करता है और बाकी सारी बीमारियों से दूर रखता है. सो व्हाट इज फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज एंड हेल्प्स टू रिमेन हेल्दी इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर प्रोटेक्टिव फूड. कौन से फूड प्रोटेक्टिव फूड के लिस्ट में आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क. ये तीन चीज़ें क्या है, प्रोटेक्टिव फूड. ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ. ऑल फ्रूट्स, कोई बहुत सारे फ्रूट्स जो है हम कच्चा ही खाते. कच्चा मतलब वो पकने के बाद खाते, लेकिन उससे हमें अलग से पकाना नहीं पड़ता, वो खुद से पकता है तभी खाते हैं. तो इसलिए इट इज़ रिटन ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ. कोई भाजी भी हम कच्चा खा सकते हैं, लाइक टोमेटो आप कच्चा खा सकते हो, राइट. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कच्चे खाते हैं. कैबेज हम कच्चा खाते हैं, कैरेट हम कच्चा खाते हैं, टोमेटो हम कच्चा खाते हैं, राइट. सो ये सारी चीज़ें हम कच्ची खा सकते हैं. सो इसीलिए इट इज़ रिटन
कोई कोई सब्जियां और कोई कोई फ्रूट्स हम कच्चा खाते हैं। वी कुक सम वेजिटेबल्स टू मेक देम सॉफ्ट एंड टेस्टी। हम कोई कोई भाजी या कोई कोई वेजिटेबल्स हम कुक करते सो दैट वो टेस्टी और सॉफ्ट हो जाए। सो लेट्स सी vegetarian and non-vegetarian. A vegetarian eats food only from plants and also has milk and milk products. वेजिटेरियन लोग सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, वो लोग कोई भी मीट नहीं खाते। सो दोज आर कॉल्ड वेजिटेरियन, दोज आर कॉल्ड वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन किसे कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन वो लोग सिर्फ क्या खाते हैं? एग्स, सी फूड मतलब मच्छी, फिश एंड मीट इज अ नॉन वेजिटेरियन। आपको डिफरेंस मालूम पड़ा? वेजिटेरियन मतलब जो सिर्फ प्लांट्स खाते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते, वो लोग होते हैं वेजिटेरियन। और नॉन वेजिटेरियन कौन होता है? जो लोग एग्स, मीट्स, फिश ये सारी चीज़ें जो खाते हैं वो लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन। सो लेट्स सी मील्स। मील्स क्या होता है? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। दोज आर 3 meals. Those are 3 important meals of our daily routine. हमारे रोज़ का डेली रूटीन का ये 3 कंपल्सरी मील्स होते हैं। A meal is the food we eat. We usually eat meals with family or friends. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर 3 मेन मील्स। जैसे मैंने आपको कहा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ये 3 मेन मील्स है। वी हैव ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, लंच इन आफ्टरनून एंड डिनर एट नाइट। आइए हम जानेंगे ब्रंच क्या होता है। कभी आपने सुना है ब्रंच क्या होता है? ब्रंच, हैव यू एवर हर्ड वर्ड ब्रंच? What is brunch? ब्रंच वो होता है जब कभी कभी आप लेट उठते हो तो आप नाश्ता नहीं करते हो, राइट? नाश्ता नहीं करते हो, डायरेक्टली लंच करते हो। सो दैट इज कॉल्ड ब्रंच। मतलब नाश्ता और लंच जो है वो एक साथ करना, एक समय पे करना, आफ्टरनून के टाइम पे, उसे कहते हैं ब्रंच। सो ब्रंच इज़ अ मील दैट वी ईट लेट इन द मॉर्निंग। जैसे मैंने कहा ब्रंच हो जो है, जो ऐसा मील है जो हम मॉर्निंग में लेट करते हैं, जैसे कि 12 बजे 1 बजे जो हम खाते हैं डायरेक्टली ब्रेकफास्ट नहीं खाने के बाद, उसे कहते हैं ब्रंच। तो अगर किसी ने कभी नाश्ता नहीं किया और डायरेक्टली खाना खा रहा है और थोड़ा नाश्ता मतलब उसी में, तो उसे कहते हैं ये ब्रंच खा रहा है। इन प्लेस ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। लेट्स सी वाटर। सो वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे खाना हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर क्या करता है? जो भी खाना है उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में मदद करता है। वो फ्लश करता है सारे वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब हम जो चीज़ें खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें हमारे शरीर में जो रिक्वायरमेंट नहीं होती जो फूड की, उसे फ्लश करते हैं थ्रू यूरिन या थ्रू स्वेट। हमें जो पसीना आता है या फिर हमें यूरिन जब हम जाते हैं तो वो वाटर क्या करता है? वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे पास कर देता है, फ्लश कर देता है। सो देयरफॉर वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। आपको हमेशा हर एक दिन, जो लोग पानी कम पीते हैं वो लोग बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो आज से आप स्टार्ट करोगे क्या? दिन में 6 से 8 ग्लास, 6 to 8 ग्लास, 6 to, you can see 6 to 8 glass you have to drink water every day without missing. You will do right? अगर आप 6 से 8 ग्लास पानी पीते हो तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा से रहता है। तो here you can see the fact, and again here fact क्या है? Drink 2 glass of milk every day.
Drink 2 glass of milk every day. Milk makes our bones and teeth strong. Milk क्या करता है? Milk हमारे bones and teeth को strong करता है. If you want your bone and teeth to be strong, you have to drink milk each and every day. 2 glass. 1 glass you can have in morning, and before sleeping at night you can have 1 glass of milk. Let's see what is golden food habits. Do you want to know what is golden food habits? Do not eat stable or uncovered food. रास्ते पे बहुत सारे बच्चों को हैबिट होता है चटर पटर खाने की, लेकिन आप देख सकते हो वो क्लोज नहीं रहता है, वो पैक नहीं रहता है, वो सील नहीं रहता है, उसे कवर भी नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी हम वही चीज़ खाना पसंद करते हैं, इसीलिए वो गुड हैबिट में नहीं आता है. डू नॉट ईट स्टेपल और अनकवर्ड फूड. डू नॉट ईट stale or uncovered food. Do not eat from roadside shops. देखा आपको मैंने जैसे कहा, क्या कहा? रास्ते पे के खाने जो होते हैं वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो लोग कौन सा पानी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि जब हम घर में चीज़ें बनाते हैं ना, तो हम अच्छे क्वालिटी का, अच्छे प्रोडक्ट का चीज़ें यूज़ करते हैं. मम्मी हमारे लिए जो खाना बनाती है, डैडी हमारे लिए सामान लेके आते हैं ना, वो अच्छा क्वालिटी वाला चीज़ हमें हमेशा महंगा मिलता है. तो जो रोड साइड पे जो खाना बनाते हैं ना, वो लोग को प्रॉफिट करने के लिए, उनको पैसा कमाने के लिए वो लोग लोकल चीज़ें यूज़ करते हैं, सस्ती वाली चीज़ें यूज़ करते हैं. सो ये भी एक बैड हैबिट है. डू नॉट ईट फ्रॉम रोड साइड शॉप्स. डू नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर. बच्चों, there are lot of people, lot of children who don't get food to eat. बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमें खाना हमेशा मिलता है, राइट? सो हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना है. हमें जितना खाना है उतना ही खाने का, जितना पानी पीना है उतना ही पानी पीने का. पानी और फूड कभी वेस्ट नहीं करने का, ओके? खाना कभी फेंकने का नहीं. और पानी सिर्फ पीने के लिए पानी मैं नहीं बोल रही हूँ कि वेस्ट करना. आप जब हैंड वॉश करते हो, आप जब नहाते हो, आप जब वॉशरूम जाते हो, तभी भी जितना आपको नीड है उतना ही यूज़ करो, मतलब उतना ही पानी लो आपको जितना चाहिए. पर्पसली नल को चालू रख के फिर ये वो करना, काम करना, तो इससे क्या होता है, पानी वेस्ट होता है. तो ये सारी चीज़ें नहीं करने का, ओके? दैट इज़ ऑल्सो बैड हैबिट. Eat meals at regular intervals. Eat meals at regular intervals मतलब बीच बीच में 2 घंटे के बीच में आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाने का. लाइक ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, जैसा हमने खाना खाया. लेकिन अभी डायरेक्टली आप देख सकते हो, रात को जब हम खाते हैं फिर उसके बाद सोते हैं, सोने के बाद डायरेक्ट 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 6 बजे भी उठते हैं, राइट? तो इतने बीच में हमने कुछ खाया नहीं होता है. तो दिन में तो हम जागे रहते हैं, तो दिन में हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट खाने के बाद 2 घंटे के बाद कुछ तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर एक एप्पल खा सकते हो, फ्रूट्स. तो 2-2, 3-3 घंटे के बीच में, ब्रेक के बीच में आप कुछ ना कुछ थोड़ा खाना चाहिए. तो दैट इज़ अ गुड हैबिट. डू नॉट ओवर ईट. आपको कभी कभार कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, राइट? बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है. किसी किसी को नॉनवेज बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, चिकन वगैरह बहुत पसंद होता है. तब क्या करते हैं, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, और खाना है और खाना और खाना है, ऐसे करके ओवर ईट कर लेते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड हैबिट. सो कभी भी ज़्यादा मत खाओ. जितना खा सकते हो, जितना आपके पेट में पॉसिबल है खाना डालना, उतना ही खाओ, ओके? वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हैंड वॉश करना कंपल्सरी है, ओके? दैट इज़ अ गुड हैबिट, ओके? इवन यू कैन टीच योर फ्रेंड्स, आपके आस पड़ोस में जो भी हैंड वॉश नहीं करते हैं ना खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, उनसे भी आप कहोगे क्या, खाना खाने से पहले हैंड वॉश कीजिए, खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश कीजिए. डू नॉट ईट इन हरी. चीव योर फूड प्रॉपरली.
हमेशा खाना जल्दबाजी या घाई घाई में नहीं खाना है। पढ़ाई करना है कभी कभी, इसीलिए भी बच्चे जल्दी जल्दी खाते हैं। कभी कभी खेलने जाना है, इसीलिए भी बच्चे फटाफट खाना खाते हैं। लेकिन वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है वैसा खाना। हमें हमारा खाना जो है अच्छे से चबाना है, अच्छे से च्यू करना है। च्यू प्रॉपरली योर फूड, ओके। रेज इन योर माउथ आफ्टर ईटिंग। आप खाना खाने के बाद जब हाथ धोते हो, हैंड वॉश करने जाते हो, तो गुल्ला भी करना है आपको। अपने मुंह में थोड़ा पानी डालना है, गुल्ला करना है और फिर पानी को बाहर फेंकना है। उससे आपके मुंह में जितने भी खाने का चीज़ें रहेंगी, खाने का जो भी बचा कुचा रहेगा, तो वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी। डू नॉट ईट टू मच ऑफ फैट्स एंड स्वीट्स। बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फैट प्रोडक्ट्स बहुत खाते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा फैट होता है वो चीज़ें नहीं खाने का। ज़्यादा शुगर की चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें खाने से क्या होता है, हम मोटे हो जाते हैं। या फिर ये सारी चीज़ों में ज़्यादा फैट्स होता है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाने का, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि हम मोटे हो जाए। सो लेट्स गो टू पेज नंबर 18। सो वहाँ पे फन टाइम दिया है, हम वो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट द फॉलो चार्ट शोइंग द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स, सो beans, next is grains, lentils, third is spinach, fourth is peas, nuts, spices and herbs. Now we'll go to page number 19. You can see the chart, second chart here. Food from animals: seafood, honey, meat, chicken, eggs. So now on page number 20 you can see grandma कुछ पूछ रही है अपने बच्चों से। सो क्या पूछ रही है, फॉर फ्यू, सो आपको क्या करना है, कुछ दिनों के लिए, लाइक फॉर 1 वीक, फॉर 7 डेज आपको अपने एक कोई भी पेपर में लिखना है कि पूरे दिन में आपने क्या क्या खाया। लाइक मॉर्निंग में ब्रेड खाया, पोहा खाया, जो भी खाया आपको लिखना है। आफ्टरनून में क्या खाया, पूरे दिन में जितना भी जो खाया सब लिखना है आपको। कितने दिन लिखोगे, 7 डेज के लिए लिखोगे। दिस विल बी योर एक्टिविटी। और फिर आफ्टर 7 डेज आपको चेक करना है कि आपने बैलेंस डाइट खा रहे हो क्या। बैलेंस डाइट जैसा मैंने कहा आपको, बैलेंस डाइट सब चीज़, सब प्रोडक्ट, सारे ग्रुप में से आप अगर खाना खा रहे हो तो इट इज़ अ बैलेंस डाइट। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको आपके एल्डर्स, जो भी घर में बड़े होते हैं, उनसे पूछना है कि मैंने ये 7 दिन में जो जो लिखा है उसमें मैंने बैलेंस डाइट खाया है क्या। ये आपको खुद से चेक करना होगा। आपने कभी कभार सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा बाहर, फास्ट फूड स्टॉल, कोई स्टॉल्स होते हैं उधर लिखा रहता है फास्ट फूड। सो व्हाट इज फास्ट फूड? फास्ट फूड होता है फूड दैट इज सर्व क्विकली एंड इजीली इज कॉल्ड फास्ट फूड। जो भी खाना जल्दी और फटाक से सर्व किया जाता है उसे कहते हैं फास्ट फूड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ऑल फास्ट फूड, दोज ऑल आर फास्ट फूड। Now we'll come to page number 22. Answer the following questions. What is a balanced diet? So, the right amount of food, the right amount of food
from each food group is called balanced diet. Okay, what do we call the food that gives us energy? Energy giving food, right? Energy giving food. Third, who is a non-vegetarian? So answer is eggs, seafood and meat. So what is a meal? Name the three main meals. So breakfast, lunch and dinner is a three main meal. Next, why do we need water? We need water to digest our food. So next, write true or false. It is healthy to eat food from roadside shops. False, right? False. We eat some vegetables raw. True. We must chew our food properly. True. We must chew our food properly. True. It is not important to rinse our mouth after meals. False. We should not overeat. It can make us unwell. True. Circle the odd and one out. So, rice, potato, vegetable, sugar. So, vegetables is odd. Fruits, pulses, eggs, meat. Fruits. Milk, seafood. Fruits, vegetables, seafood. So next is some food items are given below. Write E for energy giving food, B for bodybuilding food and P for protective food. So banana is protective food, milk is bodybuilding food and even protective food. So B and P both you have to write. Pulses is bodybuilding food. Potato is energy giving food. Rice is even energy giving food. Eggs, bodybuilding food. Cauliflower, protective food. Cucumber, protective food. So now it's an activity time. Draw the hands of the clocks to show the time when you eat these meals. आपको क्या करना है, आपको क्लॉक का जो हैंड्स होता है वो ड्रॉ करना है. लाइक आप अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट खाते हो तो हाउ यू विल ड्रॉ लाइक दिस. आई विल शो यू फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट का. ओके, सो लाइक दिस. ओके, 8 कैसे बजते हैं, बड़ा काटा 12 पे, छोटा काटा 8 पे आता है, राइट. तो 8 बजे अगर ब्रेकफास्ट करते हो तो यू हैव टू राइट ड्रॉ हैंड्स टू द क्लॉक बाय
जो टाइम पे आप खाते हो। ओके, तो लंच जो टाइम पे खाते हो वो टाइम को आपको क्लॉक का वैसा हैंड्स बनाना, जैसे कि आई ईट एट 1 o'clock, सो मैं बना रही हूँ 1 o'clock का। ओके, आप कितने बजे खाते हो उतने बजे का आपको लंच करना है, लंच का टाइमिंग का क्लॉक हैंड्स बनाने। देन आई ईट माई डिनर बाय 10 o'clock, सो आई एम मेकिंग इट। ओके, सो आप जो टाइमिंग पे खाओगे उसका वैसे क्लॉक हैंड्स बनाने। ओके।